फोर्थ वेंट्रिकल है। और आप देख पा रहे हो ये जो मिड ब्रेन है एक्चुअली जो सेंटर में है, ये क्या कर रहा है, इस थर्ड वेंट्रिकल को इस फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भली प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड ब्रेन को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फोर ब्रेन को डिस्कस किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है। और इसी तरीके से वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ साथ ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करते चलिए। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिड ब्रेन, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन है एक्चुअली, ये फिगर देख पा रहे हैं आप मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मिड ब्रेन जो है वो उसका सबसे पहले देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है, साथ साथ वो क्या क्या फंक्शन करता है, किसका सेंटर है। तो अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इस फिगर में। एक छोटा सा ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इस फिगर में। ये जो मिड ब्रेन है ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक बोल सकते हैं बहुत ही छोटा पार्ट है। मिड ब्रेन क्या है, एक बहुत ही छोटा भाग है। तो बोल सकते हैं इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेन में भी इसकी कितनी क्षमता है, कितनी इसकी मतलब कितना छोटा है, तो अप्रॉक्स बेटा ये जो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक। इसीलिए बोला गया इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं बेटा, तो इट लोकेटेड आप देख पा रहे हो फिगर में क्या है, ऊपर फोर ब्रेन है, नीचे क्या है, हिंड ब्रेन है, और बीच में मिड ब्रेन है। तो हम बोल सकते हैं इट लोकेटेड लोअर साइड ऑफ द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इट लोकेटेड लोअर साइड ऑफ द फोर ब्रेन, देखो फोर ब्रेन के नीचे है और हिंड ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इसके बीच से एक डक्ट या एक कैनाल पास आउट होती है, यानी कैनाल एक डक्ट निकलती है जो कि बहुत ज्यादा नैरो होती है, ठीक है। तो फटाफट आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया, आप कॉपी लेकर जरूर बैठे, इसको आप लोग नोट करते रहें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको रेज कर रहे हैं। लिख सकते हैं a narrow duct pass out with mid brain और इस नैरो डक्ट को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन कॉल्ड सेरेब्रल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ठीक है। एक बहुत ही नैरो, बहुत सक्रिय एक डक्ट या एक कैनाल पास आउट होती है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्यूडक्ट। अब एक्चुअली ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट हो गई। अब होता क्या है, इस सेरिब्रल एक्यूडक्ट के आगे की ओर क्या होता है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट के आगे की ओर, सेरिब्रल एक्यूडक्ट के पीछे की ओर बहुत सारे मतलब 4 टाइप्स के लोब्स होते हैं, राउंड लोब्स होते हैं, 4 राउंड लोब्स होते हैं। और उन लोब्स को हम लोग बोलते हैं, चारों लोब्स को एक साथ मिला के बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। लेकिन अब बात आती है कि जो लोब है, ईच लोब को क्या बोलते हैं, तो ईच लोब को बेटा बोलते हैं कॉलिकुलस। क्या बोलते हैं? कॉलिकुलस। तो हम लिख सकते हैं बैक साइड ऑफ
the cerebral, backside of the cerebral aqueduct, 4 round lobes, 4 round lobes present. अब ये 4 कैसे होते हैं? 2 lobes upper side and 2 lobes लोअर साइड. ठीक है, 2 ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर. तो 4 राउंड लोब्स प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द सेरेब्रल एक्वेडक्ट is called corpora quadrigemia. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया. ठीक है, इसको तो चारों को बोलते हैं. ठीक है, चारों को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया बोलते हैं. एंड each lobe called colliculus. ठीक है, बात क्या है कि अगर सेरेब्रल एक्वेडक्ट के पीछे की ओर क्या होता है? 4 राउंड लोब्स होते हैं. कैसे होते हैं? 4 राउंड लोब्स होते हैं. 2 लोब्स ऊपर की ओर होते हैं और 2 लोब्स नीचे की ओर होते हैं. इन चारों को एक साथ मिलकर बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया. और जो ईच लोब कॉल्ड कॉलिकुलस. बेटा बात करते हैं कि ये जो करते क्या है, ये जो कॉलिकुलस है इनका मेन फंक्शन क्या है? इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मिड ब्रेन है ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट को आपस में जोड़ता है. मिड ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट को आपस में जोड़ता है, उसके बारे में बताते हैं. ये एक्चुअली थर्ड वेंट्रिकल को 4 वेंट्रिकल से जोड़ता है. अब सबके दिमाग में समस्या, आधों के सर खुजलाना शुरू कि ये वेंट्रिकल क्या है बेटा? वेंट्रिकल एक तरीके से क्या होता है कि जो हमारा हॉलो ब्रेन होता है, तो हॉलो ब्रेन में जो कैविटीज होती हैं, उन कैविटीज क्या होती हैं? कहीं पर बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल. खोपड़ी खुलाने की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोग कोने में चलते हैं. ठीक है, तो फटाफट बोर्ड के कॉर्नर पर आते हैं. एक फिगर लगने वाला है, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा. और ये लगा फिगर. देखिए, आप ये जो फिगर देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर की ओर वेंट्रिकल है, इस तरफ थर्ड वेंट्रिकल है, नीचे की ओर फोर्थ वेंट्रिकल है. और आप देख पा रहे हो ये जो मिड ब्रेन है एक्चुअली जो सेंटर में है, ये क्या कर रहा है? इस थर्ड वेंट्रिकल को इस फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रहा है. अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा जूम कर सकते हैं. ये जो मिड ब्रेन है ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रहा है. तो अगर एक फंक्शन और हम बताएं मिड ब्रेन का, तो मिड ब्रेन का बेटा एक फंक्शन और है जिसको हम लोग ऐसे कर लिख सकते हैं. इट कनेक्ट थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा. फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये यहां पर क्या है? ये थर्ड वेंट्रिकल है. ये थर्ड वेंट्रिकल अटैच हो रही है फोर्थ वेंट्रिकल से. किसके थ्रू? मिड ब्रेन के थ्रू. वेंट्रिकल क्या है? तो हॉलो ब्रेन में जो कैविटीज होती है वो कहीं पर चौड़ी होती हैं, कहीं पर पतली होती हैं, यानी कहीं पर ब्रॉड होती हैं, कहीं पर नैरो होती हैं. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है, एक तो इसका ये काम है. दूसरा कौन कौन से काम है? दूसरे काम के लिए हम लोग उस कोने से वापस आते हैं. अब जब हम लोग कोने से वापस आते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमने बताया था कि 4 लोब होते हैं, जो कि एक साथ उन लोब को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, बट ईच लोब को हम लोग बोलते हैं कॉलिकुलस. अब क्या होता है? देखिए बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए. नोट करना बहुत जरूरी है एक्चुअली. अपने साथ कॉपी लेके बैठा करिए. कॉपी लेके बैठेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलेंगे, एक नोट्स प्रॉपर बनते चलेंगे. ठीक है ना? चलिए इसको इरेज कर रहे हैं.
तो अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, अगर हम फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। अगर हम फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन की बात करते हैं बेटा, तो हमने बताया था कि इसमें अपर साइड दो क्या है? कैलकुलाई हैं। क्या है? दो कैलकुलाई हैं अपर साइड या कैलिकुलस है। ठीक है, अपर साइड है ये, और दो कैलिकुलस जो है लोअर साइड है। अब ये जो अपर साइड के कैलिकुलस है, ये क्या करते हैं बेटा? ये हमारा जब विजन होता है, जब हमारा विजन होता है, तो विजन के समय इन द टाइम ऑफ विजन, जब हम कोई चीज देखते हैं, इट कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है? मूवमेंट ऑफ इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आईज। ठीक है, किसको होता क्या? जैसे हमने कोई चीज देखी, देखने पर क्या हो रहा है? ऐसे सामने से देखते हुए जा रहे हैं, तो उस समय हमारा जो मिड ब्रेन है वो क्या कंट्रोल कर रहा है? हमारे मूवमेंट को, नेक के मूवमेंट को, हेड के मूवमेंट को और आइज के मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? जो अपर साइड के दो कैलिकुलस हैं, जो लोब्स हैं, ईच लोब्स कॉल्ड कैलिकुलस, दो अपर साइड के दो कैलिकुलस हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। इन द टाइम ऑफ विजन इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आइज। ठीक है ना? इसके बाद जो नीचे के दो कैलकुलस हैं वो क्या करते हैं? इन द टाइम ऑफ हियरिंग, इन द टाइम ऑफ हियरिंग, सुनते समय, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड, एंड लोअर साइड ऑफ द नेक। अब क्या हुआ? जैसे किसी ने हमको बुलाया, ओए, तो हमने तुरंत पलट के देखा, ओए, तुरंत पलट के देखा इस तरीके से। जब पलट के देखा तो इसने क्या किया? हमारे हेड के कंट्रोल को मूव किया, और ये जो धड़ है इसके कंट्रोल को मूव किया, और इसको कंट्रोल किसने किया? मिड ब्रेन ने। किसने कंट्रोल किया? मिड ब्रेन ने। और एक्चुअली मिड ब्रेन के जो दो कैलकुलस हैं, अपर साइड के कैलकुलस ने हेड, नेक एंड आइज को कंट्रोल किया जब हम कोई चीज देख रहे हैं विजन के समय, और हेड और लोअर साइड ऑफ द नेक को किसने कंट्रोल किया? दो कैलकुलस है जो कि लोअर साइड है, उन्होंने कब इसको कंट्रोल किया? जब हमें कोई चीज सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, बात करते हैं कि मिड ब्रेन के फंक्शन क्या हैं, अगर हम ओवरऑल मिड ब्रेन के फंक्शन की बात करें बेटा, ओवरऑल मिड ब्रेन के फंक्शन की बात करें, तो कुल मिला के ये विजन, हियरिंग, सेंस, ठीक है, विजन, हियरिंग, सेंस कि क्या है? ये सेंटर है। ठीक है, किसके सेंटर है? विजन के हैं, हियरिंग के हैं और सेंस के सेंटर है मिड ब्रेन। साथ साथ मिड ब्रेन में क्या होता है? जो भी हमारा इमेज बनता है, हमारे आइज की थ्रू जो इमेज बनता है, उस इमेज का क्या होता है? यहीं पर मिड ब्रेन पर जाकर एनालिसिस होता है। तो इस तरीके से ये मिड ब्रेन मैंने कंप्लीट किया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फोर ब्रेन को डिस्कस किया था, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आने वाला है हिंड ब्रेन का। इस तरीके से जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपना फीडबैक दें। उस फीडबैक से हम अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।